क्योंकि पाचन तंत्र को मजबूत करने में यही कोलेस्ट्रॉल मदद करता है। लेकिन जानकारी नहीं रहने की वजह से हम लोग क्या करते हैं पता है, हम लोग उसको उतना इम्पोर्टेंट ना समझकर इसको हम क्या करते हैं, उसको हम मतलब उसको गाड़ देते हैं या फेंक देते हैं। देख लो यहाँ, कोलेस्ट्रॉल वह पहला दूध होता है जो स्तनधारी खासकर मनुष्य के स्तनों से गर्भावस्था के बाद निकलता है। ये गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, पीले रंग का होता है। यह शिशु के लिए तरल सोना, जिस तरह से हम लोग के लिए सोना कितना बहुमूल्य चीज है, सबसे महंगा चीज है ना, हीरा के पहले सबसे ज्यादा बहुमूल्य तो होता है हीरा। हीरा से पहले होता है सोना। सोना जिस प्रकार से हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है ना, ऐसे ही बच्चों का अगर सोना कहलाता है तो कोलेस्ट्रॉल क्या कहलाता है, जिसको हम लोग जिसके बारे में जानकारी न रहने की वजह से हम लोग क्या कर देते हैं, उसको फेंक देते हैं। अब हॉस्पिटल में जच्चा और बच्चा दोनों रहता है। कहने का मतलब अगर कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो कहाँ, हॉस्पिटल में, जहाँ डॉक्टरों को पूर्णतः जानकारी रहती है इसके बारे में, इसीलिए वहाँ वो गाड़ने नहीं देता है। लेकिन गांव घर में जो पहले डिलीवरी होता था उसमें क्या करता था, उस दूध को फेंक देता था, जिसके वजह से अफवाह था, यानी अंधविश्वास था। उसको उतना नहीं पता था कि वो दूध क्या है, बस इतना उसको पता था कि वो पीने के बाद बच्चे को नशा लग जाता है और साथ में उसका पेट खराब हो जाता है। कई तरह की समस्याएं मन में था, कई तरह की जो है ना उसको डाउट था, जिस पर मतलब समझो अंधविश्वास था। विश्वास नहीं था, अंधविश्वास के चक्कर में उस दूध को क्या कर देता था, फेंक देता था। लेकिन आज जब क्या कहते हैं माँ का जो है डिलीवरी कहाँ होता है बताओ, हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में तो डॉक्टर होता है ना जी, और डॉक्टर के द्वारा जब होता है तो डॉक्टर को सारा चीज पता है, हर एक चीज के बारे में पता है, कौन क्या नहीं है। जैसे कोलेस्ट्रॉल के बारे में उसको पता है, जिस वजह से वो बच्चे को जो है ना, वो पहला जो दूध होता है माँ का उसको पिलाया जाता है, ताकि बच्चे में क्या क्या हो। तो बच्चे तो देख लो क्या करता है, सबसे पहले बच्चे को संक्रमण से बचाता है, कोई तरह की बीमारी जल्दी उसके ऊपर नहीं पड़ता है, समझ रहा। इसके बाद पाचन तंत्र, इसको अंधविश्वास में पहले रखा था क्या चीज, कि पेट खराब हो जाता है, जबकि यहाँ देख लो पाचन तंत्र को मजबूत करता है वो दूध। और इसका रंग कैसा होता है बताओ, इसका रंग होता है पीला, और कैसे होता है, चिपचिपा, और ये गाढ़ा होता है, ठीक ना। इसमें एंटीबॉडी, पोषक तत्व, इम्यूनोग्लोबुलिन और अन्य जरूरी घटक भरपूर मात्रा में होता है। जिस बच्चे को भी ये दूध जो है ना मिला होगा ना, उस बच्चे का माइंडलिटी भी मतलब मानसिक शक्ति जो है ना वो भी ज्यादा से ज्यादा होगा, और उसको कोई भी बीमारी अगर होता होगा ना, जिसको हम लोग कहते हैं इम्यूनिटी क्षमता, वो जो है ना बहुत ज्यादा मजबूत होगा। कुछ भी होता होगा तो मतलब ज्यादा वो जो है ना उसको दवाई का सहारा लेना नहीं पड़ता होगा, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, जल्दी उसको कोई बीमारी उसके ऊपर जो है ना नहीं पनपेगा ही नहीं, बीमारी आएगा ही नहीं आने से पहले, क्योंकि उस बच्चे को क्या मिला है बताओ तो, कोलेस्ट्रॉल। क्या मिला है, कोलेस्ट्रॉल। आगे देख लो, इसमें यह शिशु को, पहले ये देख लो, यह शिशु को उसका पहला काला चिपचिपा मल मेकोनियम निकालने में मदद करता है। कभी कभी बच्चे देखो जब जन्म लेता है तो क्या होता है, जब वो मल त्यागता है तो जल्दी उसको है ना मल नहीं त्यागता तो डर हो जाता है, बाप रे बच्चा टॉयलेट नहीं किया, क्या हुआ नहीं हुआ, डर हो जाता है ना। जबकि उसको निकालने में कौन मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल। तो काहे करेगा, जब उसको हम कोलेस्ट्रॉल वाला दूध ही नहीं पिलाए तो कैसे होगा। जैसे गाय भैंस बकरी में भी होता कि नहीं होता है, अभी भी अंधविश्वास है, अभी भी गाड़ के फेंक देता है, अभी भी उस बच्चे को नहीं पिलाता है। जैसे गाय का बछड़ा है ना, उसको नहीं पिलाएगा, उसको गाड़ के फेंक देता है, अंधविश्वास अभी भी है। ठीक, आगे देख लो, इसके अलावा दिया है कि देख लो इसका जो है ना ये तो हो गया पोषक तत्वों से भरपूर, इसमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज, एंटीबायोटिक, बताओ एंटीबॉडी। हम लोग जो प्रोटीन के लिए क्या करते हैं, अंडा खाते हैं, मछली खाते हैं ना जी। अब विटामिन के लिए हरी साग सब्जी खाते हैं, वो खनिज पदार्थ जो है ना हर एक साग सब्जी में मिक्स रहता है। ठीक, इसके अलावा एंटीबॉडी जो होता है सारा चीज मौजूद रहता है किसमें, कोलेस्ट्रॉल में। आगे देखो उत्पादन, कोलेस्ट्रॉल प्रसव के बाद कई दिनों तक बना रहता है। जब माँ बच्चे को जन्म देती है
तो कई दिनों तक वो कोलेस्ट्रॉल उसके क्या कहते हैं उसमें मौजूद रहता है, ठीक ना। जब तक कि दूध की मात्रा बढ़कर अधिक मलाईदार या सफेद ना हो, जब तक पीला है दूध का रंग, तब तक वो कोलेस्ट्रॉल है। जैसे ही पीलापन हट के व्हाइट आ गया, क्या आ गया रे, व्हाइट आ गया, तो समझ जाएंगे वो धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल की संख्या, कोलेस्ट्रॉल अब कम हो रहा है। स्तनपान न कराने पर भी कोलेस्ट्रॉल को हाथ से निकाला और जमा किया जाता है, जो शिशु के लिए फायदेमंद होता है। कभी कभी क्या कहते हैं, बच्चे अगर माँ का दूध नहीं भी पिया ना, तो क्या करता है डॉक्टर साहब या वहाँ जो भी नर्स होती है ना, वो क्या करता है उसको जो है ना पहले कोलेस्ट्रॉल को निकाल के रख देता है, बाद में उस बच्चे को पिलाया जाता है, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन बोलो तो क्या है, सफाई की व्याख्या इसको बंद कर दे। देख सफाई